हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, जिस जजमेंट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या यदि कोई पार्टी चेक इशू करती है और चेक बाउंस हो जाता है, बाउंस होने का कारण ये रहता है कि पेमेंट को उसने बैंक में स्टॉप करा दिया था, तो उस स्टॉप के कारण चेक जो है बाउंस हो गया। दूसरे पार्टी ने कोर्ट में एनआई एक्ट 138 सेक्शन के तहत मुकदमा डाल दिया, पिटीशन फाइल कर दिया। तो यहां पर चेक जो स्टॉप हुआ, क्या चेक स्टॉप के कारण जिस व्यक्ति का पैसे देने का लायबिलिटी बनता था वो अपने लायबिलिटी से बच सकता है या नहीं, क्योंकि ये मामला जो है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति में क्या जजमेंट दिए, उसी जजमेंट के बारे में आज मैं क्लियर करूंगा और जिसके माध्यम से इन टॉपिक को बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं केस का टाइटल बताता हूं। केस का टाइटल है मोदी सीमेंट वर्सेस कुचिल कुमार नंदी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये जजमेंट जो है ये इस स्थिति में दिया गया है कि मोदी सीमेंट जो हैं वो एक सीमेंट का व्यापारी थे। उन्होंने कुचिल कुमार नंदी को सीमेंट प्रोवाइड किए, जिसके एवज में कुचिल कुमार नंदी ने इनको 2-2 लाख रुपए का 3 चेक दिया, 2 लाख रुपीस का 3 चेक। मोदी सीमेंट जो है, जो चेक का डेट था उस डेट पे उन्होंने बैंक में चेक जमा कर दिए। चेक बाउंस कर गया। बाउंस का कारण बैंक के द्वारा पता चला कि पेमेंट को कुचिल कुमार नंदी के द्वारा स्टॉप करा दिया गया, जिसके कारण से वो चेक बाउंस हो गया। अब मोदी सीमेंट जो है वो कुचिल कुमार नंदी को एक लीगल नोटिस भेजा, जिस लीगल नोटिस में उन्होंने 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करने के लिए बोला। कुचिल कुमार नंदी के द्वारा कोई पेमेंट नहीं किया गया। मोदी सीमेंट उन पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दिए पैसे को वसूली करने के लिए। जब कोर्ट में पिटीशन गया तो जो एमएम होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये मेट्रो सिटी में होते हैं। जहां मेट्रो सिटी नहीं है वहां सीजीएम होते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब वहां पे जाने के बाद मोदी सीमेंट जो है वो केस पिटीशन डाले, पिटीशन पे सुनवाई हुई। इसी बीच में कुचिल कुमार नंदी जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में गए, उस पिटीशन को क्वैश करवाने के लिए, उसको खत्म करवाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट चले गए। उनका यह कहना था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 138 जो सेक्शन है, उस सेक्शन ये कह रहा है कि चेक बाउंस का कारण यदि इनसफिशिएंट बैलेंस है तो 138 में आप जाएंगे और स्टॉप पेमेंट इसका कारण नहीं बन सकता है। कानून ये नहीं कहता है। इस बेस पे वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से इस पिटीशन को क्वैश कर दिया गया, केस को खत्म कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कुचिल कुमार नंदी वहां पे जीत गए। अब फिर अपील में जो है मोदी सीमेंट अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य को जाना, परखा, उसके बाद उन्होंने अपने जो जजमेंट दिए उस जजमेंट में उन्होंने क्लियर बोल दिया कि पैसे की इनकी देनदारी बनती थी, मोदी सीमेंट का लेनदारी बनता था। पेमेंट इन्होंने चेक देने के बाद स्टॉप करवाया बैंक में, तो ये 138 के अंतर्गत लिया जाएगा।
138 के अंतर्गत इनका केस जो है बनेगा। ये कतई नहीं होगा कि चेक बाउंस हुआ है, बाउंस होने की वजह चाहे इनसफिशिएंट बैलेंस हो या फिर स्टॉप पेमेंट हो, जो भी वजह हो, चेक यदि बाउंस हुआ तो 138 में जाएगा और उसके तहत इनका सुनवाई होगा। तो मोदी सीमेंट वहां पे केस जीत गए। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 138 था उसमें जो था इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण यदि चेक बाउंस होता है तो ही ये बनेगा। उन कानून को उन्होंने खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया मिसेस मोदी सीमेंट वर्सेस कुचिल कुमार नंदी के केस में, अपील में, तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि स्टॉप पेमेंट कराने से कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकता है, उनको पेमेंट करना ही होगा और वो चेक बाउंस के अंदर ही आएगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे यदि बात करना चाहते हैं ऑन कॉल तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करा के आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। ये सर्विस पेड सर्विस होगा, इसके लिए आपको फी जमा करना होगा। आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।